हेलो फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सीडीएस 2017 है। मैं इसको दो पार्ट में लेके आया हूँ। यह दूसरा पार्ट आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया ब्रिटिश भारत में 1937 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनावों में। आपको कुछ कथन दिए हैं, यहाँ आपको बताना है उनसे संबंधित कौन से सही हैं कौन से नहीं है। तो 1937 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनावों में लगभग 10 से 12% जनसंख्या को ही मत देने का अधिकार था। अछूतों को मत देने का अधिकार नहीं था। 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से विजय हुई। मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों में से 80% से अधिक सीट पर मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई। और यहाँ आपको कूट का चयन करना है और आपको बताना है इनमें ऑप्शन कौन सा सही है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ सही है एक और तीसरा, ये बिल्कुल सही है। देश में पहली बार चुनाव सन 1937 में हुआ था। इसके लिए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दिया था, जिसकी वजह से पहली बार भारत में चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस को आगरा, अवध के संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, मद्रास, उड़ीसा तथा बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस को अंग्रेजों की ओर से यह भरोसा मिला हुआ था कि जो सरकार वह गठित करेगी उसमें गवर्नर जनरल बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत और असम में मिला जुला मंत्रिमंडल गठित हुआ। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। और यहाँ ये मानचित्र में बताया गया है कि भारत में कौन कौन सी जगह कौन कौन सी पार्टियों ने सरकार बनाई थी। जो यहाँ नीला नीला जो पोर्शन है, ये कांग्रेस का, कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाई थी। और एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिए इसको। और यहाँ देखिए जो ये तीसरा पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से विजय हुई। तो 5 प्रांतों में तो स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन 3 प्रांतों में इन्होंने गठबंधन की सरकार भी बनाई थी, इसलिए टोटल 8 जगह इसकी सरकार बनी थी कांग्रेस की। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देखिए और कूट का भी आपको चयन करना है। तो यहाँ बोला गया था यह मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। इसमें मुख्यतः व्यापारी जातियां समाविष्ट थी। यह ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित था। और यहाँ कूट का आपको प्रयोग करना है। आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है 1 और 2, तीसरा यहाँ गलत है। अब देखते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी ब्रजानंद की प्रेरणा से की थी। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड, अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया। स्त्रियों व शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य है कृणवंतो विश्व मार्यम, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। अगला प्रश्न, ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है। पंडित रमाबाई, सरोजिनी नायडू, ताराबाई शिंदे, रामेश्वरी नेहरू। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ ताराबाई शिंदे इसकी लेखक थी इस पुस्तक की। देखिए चित्र में ताराबाई शिंदे दिखाई दे रही हैं। और ताराबाई शिंदे के बारे में बात करते हैं। ये 1850 से 1910 तक इनके जीवन काल रहा था। ये एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिसने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। वह अपने प्रकाशित काम, स्त्री पुरुष तुलना आदि पुस्तकों में, जो पुस्तक लिखी गई थी ये उन्होंने मराठी भाषा में प्रकाशित की थी। यह पैम्फलेट उच्च जाति के पितृसत्ता की आलोचना है। अक्सर पहला आधुनिक भारतीय नारीवादी पाठ माना जाता है। देखिए 112 नंबर का प्रश्न, इसमें कथन 1 और कथन 2 दिए हैं, इनको पढ़िए। अनुसूचित जातियों के लिए 151 आरक्षित स्थानों हेतु पुनः समझौते में यह प्रावधान था कि निर्वाचन एक संयुक्त ना कि पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा।
और दूसरा कथन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सक्रिय राजनीति से लगभग एक दशक के लिए अलग हो गए थे और जब कम्युनल अवार्ड रद्द किया गया था। वीडियो पॉज करके कथन 1 और कथन 2 को, इन दोनों को सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए बी सी डी ये ऑप्शन दिए हैं, इनका यूज करके आपको आंसर देना है। कौन सा आंसर यहाँ सही है, आंसर दीजिए। तो देखिए कथन 1 यहाँ सत्य है, किंतु कथन जो 2 है वो असत्य है। देखिए पूना पैक्ट के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत बाबा साहेब द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्गों को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों को ही वोट से चुना जाना था। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग का तथा मतदाता भी केवल दलित वर्ग का ही था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। दलितों के लिए की गई पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का गांधी जी ने विरोध किया। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी और इसी समझौते को हम पूना पैक्ट भी कहते हैं। 24 सितंबर 1932 को साय 5 बजे यरवदा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ, बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड्स में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन जैसा कि आजकल है उस पद्धति को स्वीकार करना पड़ा, परंतु साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 71 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 151 करवा ली। अब देखते हैं 113 नंबर का प्रश्न। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ आपके पास 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो ये डी कथन यहाँ सही नहीं है। देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन नागपुर में हुआ था, जिसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष MC राजा थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में उपस्थित नहीं हुए थे। अम्बेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया और 1930 में स्वयं को ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस बनाया। अब देखते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष MC राजा के बारे में। तो ये तमिल पॉलिटिशियन थे MC राजा। इनका पूरा नाम था मलाई चिन्ना थंबी राजा। ये जस्टिस पार्टी के भी लीडर रह चुके हैं और 1923 में इन्होंने जस्टिस पार्टी को छोड़ के डिप्रेस्ड क्लासेस के पार्टी ज्वाइन की। देखिए प्रश्न है जस्टिस पार्टी के बारे में आपको निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन यहाँ दिया हुआ है, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए भी उसी प्रकार के पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठाई जैसा कि मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा मुस्लिमों को प्रदान किया जा चुका था। इसे मुख्य रूप से धनी, भूस्वामी और शहरी गैर ब्राह्मण मध्यम वर्ग का संरक्षण प्राप्त था। इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में गैर ब्राह्मणों के लिए 28 आरक्षित स्थानों का प्रावधान करवाने में सफलता पाई। इसने 1920 में चुनावों के बहिष्कार के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए आह्वान का समर्थन किया। आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। तो यहाँ ये डी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए बात करते हैं जस्टिस पार्टी के बारे में। ये चित्र जस्टिस पार्टी की कॉन्फ्रेंस का है। यह 20वीं सदी के आरंभ में उभरने वाला एक जाति आधारित आंदोलन को संचालित करने वाली एक संगठन थी और यह संगठन 1915 या 16 के आसपास स्थापित की गई। इसमें अनेक भूस्वामी और समृद्ध व्यापारी थे, जिन्हें शिक्षा, सेना और राजनीति के क्षेत्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व देखकर ईर्ष्या होती थी। जस्टिस पार्टी को राजभक्ति के बदले में अपने सदस्यों के लिए नई नौकरियां और नई गतिविधियों में अधिक प्रतिनिधित्व की आशा थी और ये कोयम्बटूर की कॉन्फ्रेंस हुई 1917 में जस्टिस पार्टी की। अगला प्रश्न है भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। हेनरी डुनान्स द्वारा, अलेक्जेंडर रीड द्वारा, डेविड रिकार्डो, माउंट स्टुअर्ट,
एल्फिंस्टन द्वारा। आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। तो यहां सही आंसर है अलेक्जेंडर रीड। देखते हैं चलो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। भू राजस्व प्रबंधन के विषय में भारत में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त के बाद यह दूसरी व्यवस्था थी जिसके सूत्रधार थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग पर लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा यह प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस पद्धति में किसान को 33% से 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करना होता था। 1836 ईस्वी के बाद बेंगेर और गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। तो देखिए यह है जमींदारी रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ किसान, किसान के बाद जमींदार, जमींदार के बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान पहुंचता था।